समीर साहब, शुरुआत हम इस तरीके से करते हैं कि चूँकि आप एक मुस्लिम थे, आप इस्लाम को फ़ॉलो करते थे और आपका बचपना उसी में से गुज़रा है, तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि आप अ, अपने बचपन से लेके इस्लाम फ़ॉलो करने तक जितनी बातें आप बता सकते हैं डिटेल में या जिस लिहाज से भी, जिस तरीके से भी आप वो मेरे और जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनके सामने रखिए। एक बात का ख़्याल रखना है आपको कि आप कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन ना बताएँ जिसकी वज़ह से आपकी आइडेंटिटी रिवील हो या आपकी जान को खतरा हो। सर प्लीज़ कंटिन्यू। जी, बिल्कुल, थैंक यू सो मच कि आप लोग इतनी परवाह करते हैं और जब आप जैसे दोस्त और इतने सारे प्यार करने वाले लोग साथ हैं, तो सर सच कहते हुए जान भी चले जाए तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन मैं पूरा ख़्याल रखूँगा कि मैं अपनी प्राइवेसी का पूरा-पूरा ध्यान रखूँ। जी, जैसा कि साहिल आपने कहा, मेरा जो जन्म है, वो एक ऐसे सुन्नी परिवार में हुआ था, जहाँ मेरी जो वालिदा थी, मेरी जो अम्मी थी, वो एक्चुअली बरेलवी मसलक से थी, मतलब मेरे नानके वाले बरेलवी मसलक को मानते थे। लेकिन मेरे वालिद की तरफ के जो लोग थे वो देवबंदी मसलक के थे। हालाँकि ये चीज़ें जो है तकरीबन 20 ती 30 या 40 साल से ज़्यादा उठी हैं, उससे पहले सभी लोग इतना ज़्यादा इस पे ध्यान नहीं देते थे। तो मेरी जो परवरिश हुई है, उसमें दोनों ही मसलक का पूरा असर दिखा। लेकिन मेरी फैमिली उतनी ज़्यादा कट्टर नहीं थी, जिस तरीके से वो एकदम से अ, मतलब पूरी तरीके से स्ट्रिक्ट फॉलोवर जो होते हैं इस्लाम के, वो नहीं थे। हाँ, जी। इस्लाम के मानने वाले थे और भी हैं। तो तकरीबन मेरी जो शुरुआती पढ़ाई है वो किसी मदरसे या किसी भी मस्जिद वगैरह में नहीं हुई, ना मैंने कभी कुरान पढ़ा। इवन मैंने दुनियावी तालीम हासिल करी। मैंने हाई स्कूल किया, उसके बाद मैंने इंटर किया, उसके बाद मैं शिफ्ट हो गया एक बड़ी सिटी में, मेट्रो सिटी में, और वहाँ से मैंने पहले ग्रेजुएशन किया फार्मेसी में, उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मेरा हमेशा से सपना था कि मैं पीएचडी करूं, तो मैंने अच्छा, आपने पोस्ट यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन एडमिशन भी लिया। कंप्लीट किया है? जी। चलिए, बहुत बहुत अच्छा किया आपने। जी, उसके बाद फिर? उसके बाद मैंने पीएचडी में एडमिशन लिया, जो मेरी स्ट्रीम थी उसमें। लेकिन कुछ रीज़न की वजह से, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स और कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, क्योंकि मेरी फैमिली ज़्यादा पढ़ाई करने में मुझे सपोर्ट नहीं करती थी, तो मैंने उसको ड्रॉप आउट कर दिया आफ्टर 3 मंथ्स ही। और मैंने अपने लिए कुछ काम करने की सोची। तो मैं एक पता नहीं, इससे शायद मेरी आइडेंटिटी रिवील होने का खतरा है तो मैं इसको स्किप करूंगा, बट मैंने एक रेडियो स्टेशन पे काम किया एज ए जॉकी, आरजे में था। उसके बाद मैंने कुछ साल काम करने के बाद उसको छोड़ा। तो मेरी मुलाकात एक तबलीगी जमात के एक अमीर थे उसी शहर के, उनसे हुई। तो जी, उन्होंने मुझे इस तरीके से समझाया इस्लाम को कि ये सब चीज़ें जो है, गाना बजाना, ये सब चीज़ें बहुत गलत हैं, हमारे मज़हब में बना है, तो ये सब चीज़ें नहीं करो, इस छोड़ दो। तो मेरे ऊपर उनकी बातों का इतना असर हुआ कि मैंने फर्स्ट टाइम साहिल 3 दिन के लिए मैं रेडी हुआ, 3 दिन की तबलीगी जमात में जाने के लिए, और मैं गया। जी, और वहाँ जिस तरीके से इस्लाम को बताया जाता है कि सिर्फ आपको अच्छी अच्छी बातें ही बताई जाती हैं, और सिर्फ वो हदीस बताई जाती है जिसमें सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें हों, और वही कुरान आपको सिखाया जाता है। हुँ, तो मैंने पढ़ा, और वहाँ पे फिर मुझे जो है ना, उन्होंने मोटिवेट किया कि मैं 40 दिन या 4 मंथ के लिए भी जाऊँ। हुँ, तो उस टाइम तो मैं वापस आ गया, और उसके ठीक 10 दिन के बाद मैं 40 दिन के लिए चला गया। मैंने 40 डेज लगाए। और जो उस वक्त हमारी जमात के अमीर थे, यानी जो जिम्मेदार थे, उन्होंने मुझे ऐसा मोटिवेट किया कि तुम 4 महीने पूरे। साहिल, मैं वहां से 4 महीने और 15 दिन लगाने के बाद वापस आया। ये एक लेकिन आपको बीच में थोड़ा-सा मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ समीर, ये तबलीगी जमात वाले जो है, एक बार आपके अगर पीछे पड़ जाए, तो जी। वो आपका पीछा नहीं छोड़ते जब तक आप जो है ना वो 3 दिन, 40 दिन और 4 महीना ना लगा लो। बिल्कुल सही कह जब रहे हैं तक आप, ऐसा आपका ही हुआ। पैजामा जो है वो टखने के ऊपर ना करवा दे, आपकी मुच्छी साफ करवा दे और दाढ़ी जब तक बढ़वा के सर पे टोपी ना आ जाए, तब तक वो आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं ये।
जी। असल में साहिल भाई क्या बात है, सिर्फ़ यहाँ पे पैजामे तक की बात नहीं थी। 4 महीने के बाद जब मैं आया, तो मेरे बाल भी काफ़ी बड़े थे और मेरी दाढ़ी भी भाई माशाल्लाह काफ़ी बड़ी थी। इसके साथ-साथ ही आपको यकीन नहीं होगा, मैं पूरे अरबी लिबास यानी वो सर पे इमामा और जुब्बे में आ गया था। डीप चले गए थे बहुत आप। बहुत ज़्यादा डीप उसमें मैं घुस गया। तो अच्छा नसीम, जैसे एक मैं मिनट, हाँ, हाँ, नसीम शेख जी यूट्यूब के मेंबर बने हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत डीप चले गए, आपके वो पीछे से बाल बढ़ गए पूरा वो सुन्नत को फॉलो करने के चक्कर में, और वो टोपी के नीचे से बाल जो है वो राउंड हो जाते होंगे अपने आप। हाँ जी, वैसी बिल्कुल कुछ वैसा ही हालत था। हुई होगी आपकी भी। हाँ जी, हाँ जी। वो जुब्बा जी और वो जो बाल थे वो सुन्नती वो पूरे रखने बराबर, तो वो मैंने रखे। तो इसी दौरान अब पहले कभी इस्लाम को पढ़ा नहीं था, तो इसी 4 महीने के दौरान मेरा जो पोटेंशियल रहा है शुरू से ही साहिल, जी पढ़ाई-लिखाई को चीज़ों को पढ़ने और याद करने का और किसी चीज़ को अगर स्टार्ट करो तो उसमें डीपली चले जाने का, तो ये शुरू जी से ही मेरा रहा है। इवन मैंने हाँ। हाई स्कूल के जो एग्ज़ाम थे, उसमें मैंने हम्म, पूरे साल पढ़ाई नहीं की, लास्ट के सिर्फ़ 2 महीने मैंने बुक्स उठा के देखी और 79% मार्क्स के साथ पास हुआ। यानी आप बिल्कुल मेरे जैसे ही थे। जी, बिल्कुल, मेरा मेरा ऐसा भी ही कुछ ऐसी ही माइंड कुछ था। हाल था। तो वहाँ पे मुझे इस्लाम को पढ़ने का मौका मिला और हम्म मैंने इसको डीपली पढ़ा। तो मैंने वो तो पढ़ा ही जो अच्छी चीज़ें थी, साथ ही मैंने और किताबों को जिन्हें पढ़ने के लिए शायद तबलीगी जमात वालों को इजाज़त नहीं मिलती, लेकिन मैं ज़िद्दी टाइप का था। मुझे जो-जो हम्म मिला मैंने सब पढ़ा। तो मैंने ऐसी हम्म। कुछ चीज़ें भी पढ़ डाली, जो मेरे लिए सोचने की वजह और तबलीगी जमात के लिए सरदर्द बन गई। ओ हो। अच्छा, ये तबलीगी जमात में आपने कितने बार वक्त लगाया, यानी 40 दिन में 4 महीने भी निकले थे आपने बताया ना, या मैंने 4 महीने से पढ़ रहे थे? मैंने एक बार 4 महीने लगाए हैं, उसके बाद 2 बार मैंने 3 बार सॉरी मैंने 40 दिन लगाए हैं और 3 दिन मैंने कितनी बार लगाए हैं, इसका तो मुझे याद नहीं क्योंकि मुसलसल 4 साल तक मैं लगातार हर महीने 3 दिन लगाता रहा हूँ साहिल। ओ हो। अच्छा, आपने तो लगाया है, आपने कितने लोगों से लगवाया है, यानी जमात में जाना? लगवाने का तो अंदाज़ा आप इससे लगा लीजिए कि 2 चिल्ले की जो जमात थी 40 दिन की, मैं उसमें अमीर था। हाँ। अच्छा, अब ये ज़िम्मेदार अमीर था क्या तो होता है, जरा हमारे व्यूअर्स को भी बताइए कि जो तबलीगी जमात में एक अमीर वाला सिस्टम है, वो क्या होता जी। है और क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि अगर 10-12 लोग जो है इकट्ठे होकर के इसको अल्लाह के रास्ते में बोलते हैं कि अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं, तो हुँ, उनको मेंटेन करने के लिए, उनको वेल ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, उनको इंस्ट्रक्शन देने के लिए और चीज़ें डिसाइड करने के लिए एक ज़िम्मेदार को तय किया जाता है कि भई आप इन सब के ऊपर ज़िम्मेदार हो, इन सबको मैनेज करना आपकी ज़िम्मेदारी है, तो उसको अमीर बोलते हैं। सही। तो वो हुँ, 2 बार 40 दिन की जमात में मैं बनाया गया और 3 दिन अच्छा, की अमीर जमात भी में तो बनाए अक्सर गए आप। बनाता था। जी। मुझे तो इतनी हँसी आती है सही में, हालाँकि मैं भी कई सालों तक मैं तबलीगी जमात से जुड़ा रहा, और असल में मेरा ये मसला था कि मैं मतलब इस जमात में जाने से दूर भागता था मैं। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन वो जमात में जाना मुझे पसंद नहीं था। तो वो अब जी। सोच के बहुत हँसी आती है कि यार ऐसी सब चीज़ें भी हमने की है। हुँ। जी, तो बहरहाल आप अपनी बात को आगे कंटिन्यू करिए। फिर अमीर भी बने आप और दूसरे लोगों को भी आपने यानी मोटिवेट किया जी। जमात में निकलने के लिए। उसके बाद? असल में मैंने जैसे कि बताया तो वहीं मुझे इस्लाम को पढ़ने का मौका मिला तो मैंने वहीं कुरान को पढ़ा। उसके बाद मैंने हुँ, तर्जुमा पढ़ा कुरान का लेकिन इतना ज़्यादा डीप नॉलेज इस्लाम के बारे में नहीं थी तो तर्जुमा पढ़ने के बाद भी मामला थोड़ा-सा बराबर ही रहा, कुछ ज़्यादा चीज़ें समझ में आई नहीं। क्योंकि वैसे भी आपको लेकिन पता है तर्जुमा भी ये जो है ना अपने अकॉर्डिंग करते हैं, जो होते हैं ओरिजिनल टेक्स्ट उसके अकॉर्डिंग तर्जुमा मोस्टली नहीं होता। अच्छा, इसमें लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि आम तौर पे अगर आप तबलीगी जमात को देखें या फिर बरेलवियों को आप देखें, तो आपको वो जी। कुरान का तर्जुमा भी नहीं पढ़ने देंगे, ये कहकर कि ये आम इंसानों के समझने की किताब ही नहीं है। आप खुद से समझोगे तो गुमराह हो जाओगे। ये आपने सुना था ये चीज़ या बिल्कुल। नहीं सुना था? बिल्कुल ऐसा ही है। वो ये कहते थे कि आप जो है ना नहीं सिर्फ़ पढ़ने की बात नहीं है साहिल, वहाँ पे हुँ, असल में तबलीगी जमात में बयानात होते हैं, बयान होते हैं, बातचीत होती है।
गश्त हुँ, के लिए भी होती है, बाकी उनकी जो है तश्कील करने के लिए भी होती है। तो उसमें हुँ, भी ये था कि हम आलिम नहीं हैं, मतलब हम जाहिल लोग हैं, तो हम जो है हम मसले भी बयान नहीं करते, हमें सिर्फ़ फ़ज़ीलत बतानी है, यानी कि हमें सिर्फ़ हुँ। फ़ायदे बताने हैं। तो इसी चीज़ों पे फ़ोकस रहता था। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। फ़ज़ीलत पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। जी। हुँ, ठीक है। फिर उसके बाद आपने कुरान का मुताला शुरू किया, जमात में रहते हुए ही। जी, जी। हयातुस साहबा पढ़ी मैंने उर्दू में, हुँ, और उर्दू फ़ज़ाइल पढ़ना अमल भी पढ़ी। मैंने वहीं से उर्दू पढ़ना भी मैंने वहीं सीखा, उससे पहले मुझे उर्दू भी पढ़ना नहीं आता था। कुरान भी हुँ, सीखा, और साथ ही मैंने अम का जो पारा था वो तो तकरीबन मुझे 90% जो है पूरा हिफ्ज़ कर लिया था मैंने, लास्ट का जो 30वां ओहो! पारा है। हुँ, हुँ, इसके साथ इसके अलावा सूरह यासीन, सूरह रहमान भी मुझे जो है आधी से ज़्यादा याद थी, हुँ, मुजबानी, हुँ। जो कि शायद आज आज भी याद ही है। हाँ। अब वो इतने बार आप रोज़ उसको पढ़ते हो, तो जी, ऑटोमैटिकली कई सारा हिस्सा जो है वो याद हो ही जाता है। बिल्कुल। जी। तो साहिल, मैं इन सब चीज़ों के साथ-साथ जो है ना, अब वो दिमाग में तो ये चीज़ें भरी हुई थी कि जो एंटी लोग हैं, वो तो सिर्फ़ मुखालफत वाली बात करते हैं, असल में यही सच है। लेकिन उसके हुँ, बाद भी कुछ चीज़ें ऐसी थी जो गले नहीं उतर रही थी मेरे, क्योंकि मैंने दुनिया की तालीम भी हासिल की थी। एक्चुअली आई वाज़ अ एजुकेटेड पर्सन, सो आई कैन नॉट बिलीव हुँ, ऑन बिहाफ ऑफ एनीथिंग, तो इसलिए मैंने थोड़ा-सा जो है ना डीपली गया और मैंने सीखा। तो जो फ़ज़ाइल अमाल बड़ी मशहूर किताब है तबलीगी जी। जमात की। हुँ, उसके अंदर शुरू में जो है हिकायत सहाबा के नाम से एक दर्स है, तो उसके अंदर सहाबा इकराम के जो है किस्से लिखे हुए हैं। हुँ, तो पहला जो मेरा दिमाग ख़राब हुआ उस 4 महीने के दौरान, वो वहाँ से हुआ कि हिकायत सहाबा के अंदर जो हज़रत उमर खलीफ़ा थे, उनका एक किस्सा मौजूद है। जी। तो हुँ, उसमें ये बताया गया है कि वो जो है रात को गश्त करने के लिए निकला करते थे, तो वो एक जंगल के पास से गुज़रे, जहाँ से एक औरत के कराहने की आवाज़ आ रही थी। ये किस्सा पूरा उसके अंदर लिखा हुआ है। हुँ, तो उन्होंने अपने नौकर जो उनका गुलाम था उससे कहा कि भाई देखो क्या मामला है, तो उसने देखा कि एक बद्दू आदमी है। बद्दू आपको पता ही है किसे कहते हैं अरब के हुँ, अंदर। तो हाँ। उसकी बीवी को जो है डिलीवरी का जो पेन होता है, दर्द जे, वो हो रहा है। हुँ, तो उन्होंने पता करवाया उसके पास कोई औरत है कि नहीं है, तो उन्होंने बताया कि बहरहाल कोई औरत वहां नहीं थी। उसके बाद में उन्होंने क्या किया कि वो वापस अपने घर आए और अपनी बीवी जो हुँ, थी उम्मे कुलसूम, हुँ, उसको उन्होंने लिया और उसको बोला कि चलो तुम्हें मेरे साथ चलना है, और वो उनके साथ हो गई। अब हुँ। यहाँ जो इस किताब के जो मुसन्निफ है, वो मौलाना ज़करिया, ज़करिया खानदेलवी साहब ना? खानदेलवी साहब ही है ना? नहीं देलवी नहीं है, मौलाना है ज़करिया वो जो है वो एक्चुअली रहने खानदेलवी। वाले थे, सहारनपुर के रहने वाले थे। अच्छा, सहारनपुर हाँ, के अच्छा। मदरसे में वो आलिम थे। और जो मौलाना हुँ, इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह थे, जो यानी कि जो तबलीगी जमात का काम जिन्होंने शुरू किया था तकरीबन 1852 में, तो ये हुँ, उनके उस्ताद भी रह चुके थे। अच्छा। हुँ, हुँ। तो उन्हीं लेकिन की वो मौलाना किताब है। ज़करिया जो है वो काफ़ी फ़ेमस है। जी, बड़े फ़ेमस है, बल्कि ये जो बहिश्ती ज़ेवर है, ये मौलाना ज़करिया ने ही लिखा है। हुँ, हुँ, तो वो आगे लिखते हैं कि भाई आखिर वो तैयार क्यों ना होती, वो भी फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी थी। हुँ, अब यहाँ साहब ये लाइन पढ़ते ही मेरा दिमाग ख़राब हो गया, हुँ, और दिमाग ख़राब होना लाज़िम था, क्योंकि उमर जो है वो रसूलुल्लाह मोहम्मद जो है उनके ससुर हैं, जी। और फ़ातिमा जो है वो रसूलुल्लाह की बेटी है, तो वो उसके हुँ, नाना हुए, उमर। हुँ, रिश्ते में भले ही सौतेली सौतेली माँ के, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हुए उनके नाना ही, क्योंकि वो उनके निकाह में थी, उमर की बेटी हुँ। हफ्सा। अब हाँ, जब उमर की नाना बेटी जब हफ्सा जो है हाँ, बिल्कुल वो मोहम्मद जी साहब की बीवी थी। जी, तो जब आप हुँ, ये सोचिए साहिल, जब उमर उमर जो है फातिमा के ही नाना है, तो फातिमा की बेटी के तो परनाना हुए। हुँ, लेकिन यहाँ क्या सही। बताया जा रहा है कि वो उनके शौहर हैं, यानी कि उन्होंने हुँ, अब अपने परनाना के साथ ही निकाह किया। हुँ, ये कितनी बड़ी जो है ज़हालत वाली बात है। जब मैंने इसको हुँ, पढ़ा और इसके बारे में मैं जो है ना तकरीबन बहुत सारे मुफ्तियों से मिला, तो अक्सर ने बस एक ही जवाब दिया, भाई उस टाइम पे ये चीज़ था, ये माहौल था, ये था, वो था, इसमें मत पढ़ो, तुम ईमान से खारिज हो जाओगे, तुम मुर्तद हो जाओगे, तुम्हारा ईमान चला जाएगा। हुँ। उसके नहीं लेकिन बाद में उन्होंने ये कन्फर्म किया कि वाक़ई में ऐसी शादी हुई थी? हाँ, कन्फर्म तो किया, लेकिन उन्होंने बोला कि उस वक़्त का रिवाज था और ये जायज़ है। हुँ, मैंने बोला अगर ये जायज़ है, तो आज के दौर में अगर कोई नाना अपनी जो है नातिन से शादी कर ले और फिर आप लोग एक्सेप्ट करके दिखाएं उसको, तब मैं मानूं जायज़ है।
हुँ, अगर जायज़ है तो। और वहाँ तो नातिन की भी बेटी है जिससे वो शादी की गई है, तो ये तो बिल्कुल ही सरासर गलत है। तो यही हुँ, कहा गया कि भाई ये जो है इस्लाम के अंदर क्या कहते थे अक्सर लोग, जो जाहिल लोग हैं ना तबलीगी जमात के लोग, वो क्या कहते हैं कि अ, अ, इसमें इस्लाम के अंदर जो है ना अकल का दखल नहीं है। तो फिर हाँ, मैं उनसे ये बात कहता था साहिल भाई पलट के कि क्यों भाई, इस्लाम को फॉलो करने वाले सारे बेअकल हैं या बेवकूफ़ हैं? हाँ, बिल्कुल। इस्लाम को अगर हम समझेंगे नहीं, हम जानेंगे नहीं, तो हम उसे फॉलो कैसे करेंगे? आपने हुँ, इस्लाम को समझा, नमाज कैसे पढ़नी है, रोज़ा कैसे रखना है, आपने ये समझा कि ये तबलीगी जमात में निकलने के फ़ायदे क्या हैं। जब आपने जाना तभी तो आप निकले, या बिना जाने आप ऐसे निकल गए बोरा उठा करके। हुँ, तो यह मेरे इख्तिलाफ़ात होने शुरू हो गए। और उसके बाद जो है ना फिर मैंने डीपली बहुत हुँ, सारी मुफस्सिरीन की किताब पढ़ी, जैसे मैंने इब्न इशाक साहब को पढ़ा। उसके हुँ, अलावा मैंने जो है बहुत सारी किताबें, मतलब मैंने अलग-अलग जो है मुफस्सिरीन की और आलिमों की पढ़ी, तो उसमें हुँ। मुझे बहुत ज़्यादा जहालत मिली। इवन वो किताबों को पढ़ने से पहले मुझे ये भी नहीं पता था साहिल के सेक्स स्लेवरी जैसी भी कोई चीज़ होती थी उस टाइम पे, जिसके बारे में कभी आपको नहीं बताएँगे ये लोग। नहीं, नहीं, अक्सर मुसलमानों को ये चीज़ पता ही नहीं है कि इस्लाम में सेक्स स्लेवरी जैसी कोई चीज़ है। बिल्कुल जी, पता ही बिल्कुल। नहीं है, बहुत कम लोगों को पता होती है। जी, तो उसके बाद फिर आपको वहाँ से पता मुझसे चला। मुझसे एक मिस्टेक हो गई है, मैं अपने वर्ड वो वापस लेता हूँ। सॉरी, मुझसे गलती हो गई। बहश्ती ज़ेवर जो है मौलाना ज़करिया ने नहीं, अशरफ अली थानवी साहब ने लिखा था। हाँ, हाँ, सॉरी, जी, सही। वो मुझसे मिस्टेक हो गई है। उसके लिए मैं हुँ, माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है। तो हुँ, वहाँ से मैंने पढ़ा और ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में आने लगी। और हुँ, फिर इतनी आई कि मैं अपने सवालात को लेकर के, जो मेरे यहाँ पे एक मुफ्ती थे, मौलाना भी थे, कारी भी थे, हाफ़िज़ भी थे। उससे अलग हुँ, एक कोर्स भी होता है मुफ्ती से ऊपर, उसका मैं अभी हुँ। नाम भूल गया है। तो वो भी उन्होंने किया हुआ था, तो मैं अपने सवालात लेकर के उनके पास जाता था, लेकिन साहिल मुझे कभी भी वो जवाब नहीं देते थे, और देते भी थे तो तसल्ली बख्श नहीं देते थे। हाँ, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है जो आपने ये कही है, कि जो मुफ्ती होते हैं और जो उलमाए दीन हैं इस्लाम के, उनके पास जवाब हर सवाल का मिलेगा। प्रॉब्लम ये है कि वो जवाब जो होता है वो कन्विंसिंग नहीं होता है, तसल्ली बख्श जवाब नहीं होता है वो। लेकिन जवाब उनके पास सब चीज़ का है। आप कोई भी चीज़ पूछो वो उसका जवाब ज़रूर देंगे वो। वो कभी ये नहीं कहेंगे कि ये सही है या गलत है। इसी तरीके से जो मुफ्ती यासिर साहब हैं, उन्होंने भी जवाब दे दिया। उन्होंने ये जी। नहीं देखा कि मैं सही जवाब दे रहा हूँ या गलत जवाब दे रहा हूँ। लेकिन उनको पता नहीं था कि जिसको जवाब दे रहे हैं, वो अगर गलत जवाब दोगे तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। हुँ। तो ये बात जैसा तो कि एक एडम है। भाई कहते हैं, जी, जैसा कि एडम भाई जी, जी। कहते हैं ना, तो ये अयाल का इस्तेमाल करते हैं जवाब देने में भी, और अलतकिया इस्तेमाल करते हैं। हुँ, बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ? आप उनके पास जाते थे, आपने अपने एतराज़ रखे, लेकिन वहाँ से कोई कन्विंसिंग आंसर, तसल्ली बख्श जवाब आपको नहीं मिल रहा था। जी, जब ये सिलसिला तकरीबन 1 साल तक चलता रहा, तो आखिर मैंने डिसाइड किया कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, और कुछ ना कुछ तो रीज़न है, और जो इन किताबों में लिखा है वो कहीं न कहीं सच है, इसीलिए ये लोग जवाब नहीं देते और पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। और फिर हुँ, मेरी इंसानियत अंदर से जाग गई साहिल, और मैंने ये हुँ, तय कर लिया कि इस इंसानियत के दुश्मन जो ये कल्ट है ना, ये जो मज़हब है, इसको फ़ॉलो नहीं करना, और मैंने इसको छोड़ दिया। अच्छा, ठीक है। तो उसके अगला बाद मैं सवाल यूट्यूब पे आपसे। आया। जी, बस एक जी, बात पूरी कर लेता हूँ, फिर आप अगला सवाल रखिए। उसके जी। बाद मैं अक्सर यूट्यूब पे सर्फिंग करता था, तो एक दिन मेरे सामने ज़फ़र भाई की वीडियो आई, ज़फ़र हेरेटिक साहब जो हैं हमारे। उस हुँ, वीडियो को मैंने देखा, और देखने के बाद फिर तो उस तरह की वीडियो की जो है अंबार लग गए मेरे लाइन लग यूट्यूब गई। पे। हाँ, और फिर मैं उसी उसी जो है सिलसिले में एक दिन आपके चैनल पे आया, आपको मैंने सुना, और मैंने सचवाला साहब को सुना, हुँ, एडम भाई को मैंने सुना, तो बहुत सारे लोगों को मैंने सुना, तो मुझे ये लगता था हमेशा से कि शायद मैं इस तरह की सोच रखने वाला अकेला हूँ। तो मैं हुँ, खामोशी के साथ रहता था, किसी से कुछ कहता नहीं था। लेकिन मुझे यूट्यूब पे आके पता चला कि इंटरनेट ने तो इतना आसान कर दिया है कि अब मुझे पता था कि मैं अकेला नहीं हूँ, और मुझ जैसे बहुत लोग हैं। तो यहाँ पे हुँ, मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल गया मेरी बात रखने का। और आपने जब उस दिन मुझे मोटिवेट किया वीडियोस बनाने के लिए, तो मैंने अपना एक्सपीरियंस पे बेस्ड पहला वीडियो बना दिया, और दूसरा वीडियो अभी हमारा बिल्कुल एकदम कंप्लीट हो गया है, जो इस हुँ। इंटरव्यू के तुरंत बाद अपलोड हो जाएगा। जी। बहुत ज़बरदस्त। तो अगला सवाल आपसे यही है कि
वो कौन-कौन सी वजह थी? और आपने जो है ये भी नहीं बताया कि आप मुफ्ती साहब से किस बारे में सवाल करते थे, यानी क्या टॉपिक्स थे? और फिर आपने ज़फ़र भाई का चैनल देखा और उसके बाद मेरा चैनल देखा, उसमें वीडियोज़ देखे और एडम का देखा, सचवाला जी को सुना। तो वो क्या-क्या वजह थी और वो क्या सवालात थे आपके, आप जिस मुफ्ती साहब के पास गए थे, जिसकी बुनियाद पे आपने एक फ़र्म डिसीज़न लिया कि नहीं ये गलत है? क्योंकि देखिए एक मुसलमान जो है उसके लिए बहुत मुश्किल है कि वो इस्लाम छोड़े, क्योंकि एक जो डर और एक लालच, लालच जन्नत की, लालच आपको उसके यानी उसके फल देने की, यानी आप कुछ अच्छा काम करते हो तो उसके बदले आपको ये मिलेगा, आप ये करते हो तो आपको इसके बदले जन्नत में ये मिलेगा, दुनिया में ये मिलेगा। और अगर आप नहीं करते हो, असल में इस्लाम जो है वो 2 चीज़ों पे टिका हुआ है, एक डर और एक लालच। आप कोई भी चीज़ उठा के देख लीजिए, अगर आप करते हो तो उसमें लालच दी गई है कि आपको ये चीज़ इसके बदले में मिलेगी, और अगर आप नहीं करते हो तो डर दिखाया गया है कि अगर नहीं करते हो तो आपको सज़ा मिलेगी, जहन्नम में ये किया जाएगा। अगर नमाज़ें नहीं पढ़ते हो तो जहन्नम में ये मिलेगा। अगर आप रोज़े नहीं रखते हो तो जहन्नम में आपको ये मिलेगा। आप अगर पर्दे का एहतमाम नहीं करते हो तो आपको इसकी ये सज़ा मिलेगी। तो एक डर और लालच जो है, ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी बुनियाद पे एक इंसान, एक मुसलमान जो है, वो इंसानियत की तरफ या इस्लाम को छोड़ नहीं पाता है वो। तो ये मुश्किल काम होता है। तो आपके अंदर भी ज़ाहिर-सी बात है वो डर होगा कि यार मरने के बाद जो है वो अल्लाह को जवाब देना है क़यामत के दिन। क़यामत का दिन तो आप छोड़ दीजिए, वो क़यामत कब आने वाली है वो तो आपको भी नहीं पता है। लेकिन सबसे पहले जैसे ही आपको मौत आती है, कब्र में आपसे सवाल होगा। वहाँ से ही आपको सज़ा और सज़ा मिलनी शुरू हो जाएगी, अगर आप सवालों के जवाब नहीं देते हो या आप ईमान पे नहीं थे, या ईमान पे होते हुए भी आपने वैसी ज़िंदगी नहीं गुज़ारी जैसे इस्लाम बताता है। तो ये जो डर और जो खौफ़ है आपके अंदर भी तो रहा होगा कि अल्लाह को जवाब देना है, कयामत के दिन क्या हाल होगा, कहीं जहन्नम में ना डाल दिए जाएँ। तो फिर क्या वो इतने स्ट्रॉन्ग डाउट्स क्या थे आपके, जिसकी बुनियाद पे आपने फिर इस्लाम को छोड़ दिया? ये बताइए आप। साहिल भाई, जैसे कि आपने डर की बात की, तो ये डर ही तो था जिसने हमें 30 साल इस गंदगी में फंसा के रखा। लेकिन जब ये जी। डर निकल गया तो हम भी इससे निकल गए। हुँ, इसमें मेरे जो है बहुत सारे ऐसे इश्काल थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे पसंद नहीं थी। उसमें तकरीबन 80% तो जो मेरे टॉपिक्स हैं वो आप लोगों से मिलते हैं, लेकिन जो सबसे मेन जहाँ से ये आग जो है, ये चिंगारी जो थी वो आग बन गई मेरे अंदर, वो एक जी, एक ऐसा चीज़ थी कि एक ऐसा वाकया पेश आया मेरी फैमिली में, मेरे घर में। जी। तलाक हो गया मेरे घर में किसी का। हुँ, और जब वो तलाक वाला मामला पेश आ गया तो वहाँ पे ये बताया गया, हालांकि ये आप और हम सभी जानते हैं कि तलाक हमेशा इस्लाम के अंदर मर्द देता है, औरत नहीं देती है, और सिर्फ मर्द को औरत ही हक है खुला ले तलाक देने सकती है। का। तो गुस्से में या किसी भी रीजन की वजह से अगर मर्द ने औरत को तलाक दे दिया, तो मर्द का कुछ नहीं बिगड़ेगा। मर्द तलाक दे करके 3 वर्ड कह करके साइड में हो जाएगा। सारी हुँ, चीजें जो भुगतनी पड़ती है साहिल, वो एक औरत को भुगतनी पड़ती है। बिल्कुल। उसकी जिंदगी खराब, उसके बच्चों की जिंदगी खराब अगर है तो उसके बाद में उसको जो है 3 महीने के लिए एक कमरे में कैद कर दिया जाता है। ना तो वो किसी को देख सकती है, ना उसको कोई देख सकता है। इद्दत इद्दत उसको पूरी करनी है। आवाज़ आ रही है? सॉरी, मेरा कॉल आ गया था साहिल। अच्छा। सॉरी। मैं कह रहा तो हूँ इद्दत यहाँ उसको पूरी करनी पड़ती है ना, जब तलाक हो जाए तो। हेलो? लगता है समीर साहब का फिर से कॉल आ गया है। जी, मैंने बोल दिया उनको, अब नहीं आएगा। ठीक है। मैं ये कह रहा था कि वो जो आप यूट्यूब बंद कर दीजिए प्लीज़। जी, बैकग्राउंड में यूट्यूब आपने बंद है यूट्यूब मेरा। नहीं नहीं, ठीक यूट्यूब है, बंद है मेरा, कॉल आने की वजह से हो गया होगा जी। नहीं एको स्टार्ट हो गया एक्चुअली अभी। अच्छा दोस्तों, आप लोगों को भी एको, हाँ, देखो ये काफिर बनो साहब ने भी कंफर्म किया है, शायद कॉल आने की वजह से कुछ सेटिंग आपकी बिगड़ गई होगी। समीर साहब?
जी, अब ठीक आ रही है मेरी आवाज़? जी, आपकी आवाज़ ठीक है और एको भी नहीं हो रहा है, ठीक है। जी। मैं ये कह रहा था कि आप जो कह रहे थे ना कि तलाक के बाद उसको कमरे में बंद कर दिया जाता है, वो असल में वो इद्दत पूरी करने की वजह उनको जो है इद्दत पूरी करनी होती है औरतों को इसके वजह जी, से। जी। जी, जी। है ना? वही कह लेकिन रहे थे ना साहिल आप? जी, जी, बिल्कुल। लेकिन साहिल अगर यहाँ तक भी बात निपट जाए, तो भी ठीक है। लेकिन असल हुँ, में ये क्या होता है कि अक्सर लोग जो है, जो अरेंज मैरिज में जो रिश्ते होते हैं, उनको तोड़ने नहीं देना चाहते। तो हुँ, वहाँ पे जो है ये उसके बाद ये फ़ोर्स किया जाने लगा, जब इद्दत पूरी हो गई कि भाई आप जो है इनसे दोबारा निकाह करें, मुफ्ती को बुलाया गया तो मुफ्ती ने बोला कि भाई पहले हलाला करना होगा, उसके बाद हुँ। निकाह। तो आप यहाँ ये देखिए